नमस्कार। आज हमारे साथ हैं फिर से नाज़िया इलाही खान जी, जिनकी एक डिमांड थी और टॉपिक भी ऐसा था कि नाज़िया जी की बहुत ज़रूरत थी। एक्चुअली एक वीडियो आया, छोटा-सा वीडियो है, 8-9 मिनट का 8-9 सेकंड का। उस वीडियो में हो क्या रहा है, उस वीडियो में लाल चौक पर हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। अब वही लाल चौक जहाँ भारत का झंडा लगाना इम्पॉसिबल हुआ करता था आज से 10 साल पहले, आज हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। ऑफ कोर्स हनुमान चालीसा कहीं भी पढ़ी जा सकती है। जब जब स्टेडियम में नमाज़ पढ़ी जा सकती है, तो हनुमान चालीसा भी पढ़ी जा सकती है। हमारे यहाँ नमाज़ सड़कों पे पढ़ी जाती थी, तो हनुमान चालीसा तो ये तो मंदिर में ही पढ़ी जाती है, थोड़े लोग बाहर खड़े हैं। तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये चीज़ कि जहाँ पर इंडिया का झंडा लगाना मुश्किल था, जहाँ कांग्रेस के रूल में हाई कोर्ट पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से चलती थी, वहाँ पर हनुमान चालीसा ये बड़ा डेवलपमेंट है। पहले आप वीडियो देखिए, फिर बात करेंगे मैं आपसे। आपने ध्यान से देखा, पीछे लाल चौक दिख रहा था। फिर आपको वीडियो दिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले हम नाज़िया इलाही खान जी से बात करेंगे। अब इनको इंट्रोडक्शन देना बेवकूफ़ी होगी। नाज़िया जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नाज़िया जी, ये चमत्कार कैसे हो गया? ये वही तो जगह है, लाल चौक, जहाँ ये कई चमत्कार जो है प्रधानमंत्री। हुँ। ये चमत्कार जो है योगी जी और मोदी जी का है। ये चमत्कार जो है ये कश्मीर के उन तमाम भारतीयों का है जिन्होंने 9 साल में अपने आप को इतना ताकतवर और हिम्मतवर समझा है कि अब उनको ऐसा फ़ील होने लगा है कि हम भारत का नारा भी लगा सकते हैं और हम हनुमान चालीसा भी लाल चौक के सामने पढ़ सकते हैं। हुँ। ये ताकत जो है, ये 82% सनातनियों का है। ये ताकत जो है, भगवान राम के भाई भरत के भारत का है। तो ये वो ताकत है। 9 साल में पहली बार एहसास हो रहा है कि वाक़ई में भारत की पहचान ताजमहल से नहीं, अक्षरधाम से है। पहली बार एहसास हो रहा है कि भारत की पहचान लाल किला से नहीं है, बल्कि राम मंदिर से है। बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत दिल दिल जो है ना, वो इतना गर्व से चौड़ा होता है कि हम रोड में कहीं पर भी खड़े होकर के भारत माता की जय बोल सकते हैं, जय सिया राम बोल सकते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं कोटि-कोटि नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ योगी जी की और मोदी जी की। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वही कश्मीर था। 6 साल पहले जब उमर फारूक पाकिस्तान के सेलिब्रेशन पर मीडिया को ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो ईद हो गई है, हम तो ईद मना रहे हैं। आपने अभी कहा था इस शो के स्टार्टिंग में कि कांग्रेस के वक़्त में भारत का झंडा क्यों नहीं लगता था। हुँ। इटली के कोक से पैदा हुआ राहुल गांधी और पता नहीं इंदिरा गांधी ने अपने पति का नाम इतना ज़्यादा या थोड़ा बहुत भी लोगों से क्यों नहीं बताया, इसका क्या खुफिया राज़ है? तो यही एक वजह थी कि इन्होंने हमेशा एकदम सिंगल हैंडेडली और एकदम अपफ्रंट आकर के आतंकवादियों को और टेररिस्ट को सपोर्ट किया है, कांग्रेस ने, हमेशा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कांग्रेस के ज़माने में क्या-क्या होता था और मैं गवर्नमेंट डेटा से बता रही हूँ, मैं कोई हवाबाज़ी नहीं कर रही हूँ। गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 41,000 लोगों का मर्डर होता था, 14,000 सिविलियन का मर्डर होता था, 5,000 सिक्योरिटीज़ का मर्डर होता था, 22,000 मिलिटेंट का मर्डर होता था। ये 1990 की बात है और किसकी सरकार थी भाई, हम सबको याद है। साल 2000 में भी आप देखिए मर्डर का सिलसिला जारी रहता था। उसके बाद 2003 में देखिए कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप जो लश्कर-ए-तैयबा था, जेकेएलएफ था, यासीन मलिक था, ये एनआईए की रिपोर्ट है कि 1989 में यासीन मलिक ने 4 इंडियन एयर फोर्स का मर्डर किया था। उसके बाद हुँ। रूबिया सईद को, जो बहुत दूर की बात नहीं है, महबूबा की बहन थी, उनको उसने या किडनैप किया था। आज यासीन मलिक कहाँ है? आज तिहाड़ जेल के अंदर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 370 रिमूव होने के बाद, एब्रोगेशन के बाद क्या-क्या डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट आया। अभी हालिया की बात मैं बता देती हूँ कि मिस वर्ल्ड का कॉम्पिटिशन हमारे कश्मीर में हुआ। उसके बाद फिर
वहां के डेवलपमेंट, वहां के प्रोजेक्ट्स, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, वहां पे ग्रुप 20 की मीटिंग, वहां पे बहुत सारी समिट, और जितने भी टेररिस्ट थे और जितने भी पत्थरबाज थे, आज हिजाब के अंदर अल्लाह अकबर घर के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाहर निकल करके वो किसी का भी सर तन से जुदा नहीं कर पा रहे हैं, और किसी भी हिंदू पंडित, कश्मीरी हिंदू पंडित की बेटियों को वो बेआबरू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और हमारी आर्मी, हमारी सेना, हमारा डिफेंस, हमारा संविधान इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है कश्मीर में कि इनकी ताकत नहीं है कि ऐसा कुछ कर सके। अभी मैं और आपको 2023 की बात बता देती हूँ, जब अरब के इन्फ्लुएंसर अमजद ताहा आए थे, तो छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में, कांग्रेस के जमाने में हम पत्थर देखा करते थे, जवानों के हाथ में हम तलवार देखा करते थे, नौजवानों के हाथ में हम बंदूक देखा करते थे, और अल्लाह अकबर के नारे पर हम खून की नदियां बहती हुए देखते थे कश्मीर में, वही छोटे बच्चे आज अमजद ताहा को, जो अरब के इन्फ्लुएंसर थे, उनको कह रहे थे मैं भारत का बेटा हूं और भारत माता की जय, मैं स्कूल जाता हूं, मैं पढ़ता हूं, और ये मेरी कश्मीर है और ये भारत की कश्मीर है, जिसमें हमें रहने में अब फक्र महसूस होता है। और वो वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। तो देखिए, कांग्रेस ने हमेशा आतंकवादियों को रोटी बोटी दिया है, कांग्रेस ने हमेशा साधु स्लॉटर किया है, कांग्रेस ने हमेशा इमरजेंसी जैसी घटनाओं को हमें दिखाया है। कांग्रेस के जमाने में ही अजमल कसब आया करता था, कांग्रेस के जमाने में ही याकूब मेमन के जनाजे पर नमाज पढ़ी जाती थी, कांग्रेस के जमाने में ही निर्भया के बलात्कारियों के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका सुबह के 4 बजे तक खुला होता था, कांग्रेस के जमाने में ही इसी कश्मीर में जब अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को मार करके समुद्र के अंदर दफनाया था, तो यहाँ पर जनाजे की नमाज पढ़ी गई थी उसामा बिन लादेन के लिए। इसी कश्मीर में आज किसी की ताकत है, किसी के अम्मा की ताकत है, कोई मुसलमान बाहर निकल करके आतंकवादी हरकतें कर सकता है? सीधा जेल के अंदर जाएगा, सीधा जेल के अंदर। और ये बदलता हुआ कश्मीर, ये डेवलप्ड होता हुआ कश्मीर, ये शिक्षित होता हुआ कश्मीर, ये तरक्की करता हुआ कश्मीर, ये नौजवानों के जुबान पर हनुमान चालीसा, ये नौजवानों के जुबान पर भारत माता की जय, ये संविधान से चलता हुआ कश्मीर कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना तरक्की कर रहा है, कि इस बदलते हुए कश्मीर को देख करके जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है, वो गिलगित, वो कश्मीर, वो सिंध, वो बलोच भी आज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि कारगिल का रास्ता खोलो और हमें भारत में जुड़ने दो। वो भी कह रहे हैं कि हमें भारत में जुड़ने दो, हमें नहीं रहना है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा बनना ही नहीं है। इसी में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, और ये क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट भी था कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ये बात बोली है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आर्मी के कमांडर्स को। तो क्या कुछ एक्शन होने वाला है? देखिए, राजनाथ सिंह जी ने 2 महीना पहले भी अपने डिफेंस, जब वो आर्मीज के साथ मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि देखो, हमें गुस्सा में मत लाओ, नहीं तो पलक झपकते ही जैसे हनुमान जी ने सूरज निगल लिया था, उसी तरीके से हम पीओके निगल जाएंगे। तो उनकी ये बात मुझे इतनी खूबसूरत लगती है, इतनी खूबसूरत लगती है। और मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ, जब पार्लियामेंट के अंदर हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा था कि अरे भाई, कश्मीर हमारी जान है और जान कोई कैसे छोड़ सकता है, हम कश्मीर के लिए जान दे भी सकते हैं और कश्मीर के लिए हम जान ले भी सकते हैं। तो ये जो चीज थी, ये दो जो हमारे मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी, उसके बाद फिर डॉक्टर जयशंकर और अमित शाह जी, ये तीनों एक भारत से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत के पुत्र और नए रूप में हम भगत सिंह जी को देख रहे हैं। ये तीनों को देख करके मुझे लगता है कि भगत सिंह जी वो थे जिन्होंने, जब ब्रिटिश का रूल चल रहा था और पार्लियामेंट के अंदर अपनी जान की बिना परवाह किए उन्होंने बम गोली चलाया, और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि भगत सिंह जी की उम्र मात्र 21 साल है, मेरी जान चली जाएगी, उन्होंने ये भी नहीं सोचा। तो आज मुझे डॉक्टर जयशंकर में, आज मुझे राजनाथ सिंह जी में, आज मुझे श्री अमित शाह जी में भगत सिंह का रूप दिखाई देता है।
और ये हिम्मत कहां से आती है? ये हिम्मत नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से आती है। मतलब ये 3 जो हैं, ये लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हैं। बिल्कुल, एकदम। राइट। अच्छा, आगे आते हैं। एक पॉइंट और कि अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, पाकिस्तान की ही वीडियो है। पाकिस्तान में कंबोडिया की टीम आई फुटबॉल की और उन्हें कैसे ले जाया गया। कंपेयर कीजिएगा कि इंडिया में कैसे लड़कियां नाच रही थी पाकिस्तानी टीम के सामने। बस ये एक वीडियो देखिए, फिर उसके बाद देखिए रोहित भाई, पाकिस्तान भूखमरी के हालात पर है। इंटरनेशनल एयरलाइंस चल नहीं रही है क्योंकि तेल नहीं है। तेल खत्म, खेल खत्म हो गया है। इन्होंने अपने खुद के क्रिकेट प्लेयर्स को, पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स को 5 महीने की सैलरी नहीं दी है। हाथ में भीख का कटोरा है, फाकाकशी हो रही है। अवाम जो है वो रोज इनको कोसती है, माँ बहन की गालियां देती है। और देखिए इनकी इनकी हटगर्मी देखिए कि जब इनके पाकिस्तानी प्लेयर भारत पहुंचते हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो स्टेडियम पे नमाज पढ़ लेते हैं और अपने अपने जीव को डेडिकेट करते हैं गाजा और हमास के बलात्कारियों और आतंकवादियों के नाम से। इनकी हटगर्मी देखिए। अब मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे पाकिस्तान तो देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी है, पाप का घड़ा है वो, और पगलिस्तान भी है। मैं पाकिस्तान तो कभी बोलती ही नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान और पगलिस्तान ही बोलती हूँ। ये बदतमीज हैं, इनके दिमाग में हर वक्त सेक्स, ठरक, 9 साल की बच्ची, निकाह मुक्ता, जिहाद, बम, गोली, बारूद चलता है। मानवता से इनका कोई लेन देन, मानवता से ये इस्लामिक देश का कोई मुलाकात कभी हुई ही नहीं है, क्योंकि इनका इस्लाम ही यही सिखाता है। अब आती है बात कि भारत में जब पाकिस्तान के प्लेयर्स आए थे, तो ये बीसीसीआई वाले अपनी बेटी के दामाद जैसा उनको भव्य स्वागत क्यों कर रहे थे? मानो जैसे बेटी ने पहली बार दामाद को घर लेकर आई है, क्यों कर रहे थे? और बेशरम है हैदराबाद के वो मुसलमान भारत के, जिन्होंने इनके लिए जीतेगा वही जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा कैसे नारा लगा दिया। तुम खा रहे हो भारत का, तुम पॉकेट में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड भारत का रख रहे हो, तुम सुकून की जिंदगी गुजार रहे हो भारत में, तुम भारत की योजनाओं से लाभ उठा रहे हो, तुम नरेंद्र मोदी को मलाइन करते करते, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाराबाजी करते करते अब तुम भारत के खिलाफ नाराबाजी करने लगे हो। शर्म से डूब करके मर जाना चाहिए। और बहुत रॉ लैंग्वेज में मैं रोहित भाई बोलूंगी, क्योंकि मैं बात हो गई हूं कि भारत के मुसलमानों की एक गुट है जो ये जानती है कि वो जिस थाली में खा रही है उसी थाली में लुंगी उठा करके हक भी रही है। मैं पूछना चाह रही हूँ भारत की सरकार से भी कि क्या योगी मॉडल जैसे लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत हैदराबाद में नहीं है? देखिए यही पाकिस्तान वाले ने मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या दिखाया कि 14 अक्टूबर को पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर क्यों हारे हैं, क्योंकि जय श्री राम का नारा लग रहा था। मतलब भारत में रह करके जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा। और अगर तुम्हारे प्लेयर जय श्री राम के नारे से इतने ज्यादा प्रेशराइज हो गए तो उनको कहो ना गली कूचा में पाकिस्तान में खेलने के लिए। उनको इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर में तो खेलने की जरूरत नहीं थी, इंटरनेशनल गेम खेलने के लिए आने की जरूरत नहीं थी। और पॉलिटिकल क्रिकेट को बनाना ये पाकिस्तान की बहुत पुरानी आदत है। मैं आपको याद दिला दूं इमरान खान की एक बात, मैं अभी याद दिला देती हूँ आपको कि 1982 में इमरान खान ने, जो पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के रहे हैं,
उन्होंने क्या कहा था मीडिया के सामने कि मैं जब भी भारत के साथ के खिलाफ खेलता हूं, मैं इसको गेम की तरह नहीं देखता हूं, मैं अपने दिमाग में कश्मीर रखता हूं और मैं जिहाद करता हूं। ये 1982 में ये इमरान खान ने कहा था। उसके बाद फिर शोएब अख्तर की बात कर लीजिए, उसने हमेशा जहर उगला। शाहिद अफरीदी की बात कर लीजिए, उसने हमेशा जहर उगला। आज देखिए कंबोडिया के प्लेयर्स को कितना बदतमीज और कितना मतलब गिरा हुआ रिस्पेक्ट दिया है। अरे कम से कम एक गाड़ी में 4 लोगों को लेकर जाते, भेड़ बकरियों की तरह एक ही गाड़ी में बैठा दिया है और पता नहीं कौन से कब्रिस्तान से फूल उठा करके ले आए और उसके माले पर एक धागा में पिरो करके उसके गले में डाल दिया है कब्रिस्तान का फूल। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि एक तो कि इन पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत बढ़ी कैसे कि ये स्टेडियम में, हमारे भारत के स्टेडियम में नमाज पढ़ेगा। मैं विनीत जी के बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने केस किया और मैंने वक्त पर मोहम्मद रिजवान के ऊपर केस किया, कल ही किया है मैंने। मैं दिल्ली में थी, सुप्रीम कोर्ट में थी, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बजाफ्ते एक कंप्लेंट पिटिशन फाइल किया है। मैंने अहमदाबाद के कमिश्नर को मैंने कंप्लेंट भेजा है एफआईआर करने के लिए। मैंने डिफेंस मिनिस्टर और गृह मंत्री को भारत के भेजा है कि इसको डिपोर्ट किया जाए या फिर जेल किया जाए। इसने भारत की धरती पर अपना बल्ला उठा करके अपनी जीत को इसने गाजा और हमास के आतंकवादी और बलात्कारियों के नाम क्यों किया भारत की धरती पर? भाई तुम अपनी धरती पर, अपनी जमीन पर जितना जिहाद करना है, मस्जिदें तोड़नी है, करबला तोड़ना है, इमामबाड़ा तोड़ना है, 9 साल की बच्चियों का बलात्कार करना है, तुम करो, क्योंकि तुम्हारा इस्लाम ये सिखा रहा है। पर मेरे भारत की धरती पर ये नहीं होना चाहिए, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। राइट। अच्छा, एक और इनकी एक एक्ट्रेस है सहर शेनवारी, जिनकी फोटो मैं दिखा देता हूँ, हालांकि हाँ लोगों को मेरी शक्ल से तो ज्यादा अच्छी दिखेगी। ये जो है, ये मैडम है, इन्होंने बोला कि इंडिया बांग्लादेश का मैच है, अगर बांग्लादेश इंडिया को हरा देता है तो मैं ढाका में किसी बंगाली के साथ डिनर कर सकती हूँ, तो मतलब करने के लिए तैयार हूँ। अब ये इंडिया को हराने के लिए डिनर वगैरह ये सब कुछ करना, मतलब इस लेवल तक आ चुके हैं लोग। इस पे मैं 3 बातें कहना चाहूंगी। एक कि जिसकी फोटोग्राफ्स आपने दिखाई है, कुरान, ये तो पाकिस्तान की है ना, इस्लामिक देश की है ना, 30 पारा कुरान मानने वाले देश की है ना, हदीस मानने वाले देश की है ना। एक कुरान पाक में इस तरह की तस्वीर सख्त ममानियत है और गुनाह है। दूसरा कि जब भी मैं कहती हूँ तो भारत के मुसलमानों को बहुत बुरा लग जाता है, जो भारत के कट्टरवाद है, कि देखिए मुजरा, तवायफ खाना, वैशिया, ये निकाला ही मुगलों ने है। अब आती है बात कि आप थोड़े शॉकिंग मूड में आ गए कि भाई डिनर करेगी, अब डिनर के बाद पता नहीं क्या कर लेगी, बस कैसे भी करके भारत को हराओ तो मैं बांग्लादेशी के पास जाकर के डिनर कर लूंगी और डिनर करने के बाद पता नहीं क्या कर लूंगी। तो देखिए इस्लाम में अगर मैं हिजरी में चले जाती हूँ, 624 हिजरी में चले जाती हूँ, तो उस वक्त लौंडियां और बांदियां दी जाती थी भरे बदन वाली, चेक करके यहूदियों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए। तो ये तो इस्लामिक देश की है ना, ये तो कुरान मानने वाले देश की है ना, ये तो 30 पारा मानने वाले देश की है ना, ये तो सुन्नत रसूल मानने वाले देश की है ना, ये तो शरिया मानने वाले देश की है ना। तो ये आराम से ये काम कर सकती है क्योंकि इस्लाम में तो इस चीज की अनुमति है। मैंने तो आपको कुरान की बात बता रही हूँ। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि देखिए पाकिस्तान इस्लामिक देश अपने मुफाद के लिए बहु बेटी बेच सकता है, स्लीपर सेल बनाना, लाली पाउडर लगा करके अपनी बहु बेटियों को मर्दों के सामने लाना, अब पाकिस्तानी प्लेयरों का फैन बनाना, उनके माइंड को डाइवर्ट करने का एक षड्यंत्र खेलना, विराट कोहली के लिए लहंगा चोली खरीद लेना, विराट कोहली के नाम पर अपने आप का प्रचार करना, अपने आप को फेम करना, टिकटॉक के सहारे किसी ना किसी इंडियन प्लेयर के नाम पर अपने आप को मीडिया में हाईलाइट करना, ये सारी चीजें, ये एक खुफिया राज है हमारे क्रिकेट प्लेयर के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए और अपने आप को फेम करके डॉलर में पैसा कमाने के लिए। देखिए पाकिस्तान इस्लामिक देश के मर्द एक ऐसे मर्द हैं
जो अपनी ही चचेरी बहन का कपड़ा खोलकर फक कर लेते हैं निकाह के नाम पर। इस्लाम और पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामिक देश है जहां के मर्द मामू, दूर के मामू अपनी भतीजी से निकाह के नाम पर फक कर लेते हैं। अब आती है बात कि मैं इनको इनके जुबान के अंदाज में बताना चाहती हूँ। हम तो कर लिए हैं, मेरी चचेरी बहन है तो निकाह तो जायज है। तो ये करते हैं ना, ये लोगों को कन्विंस करते हैं कि हमने जो किया है वो इस्लाम के दायरे में किया है। पर ऑन द अदर हैंड जो एक इंटेलिजेंट माइंड है वो ये समझता है कि पाकिस्तान इस्लामिक देश अपने मुफाद के लिए अपनी ही बहू बेटियों का पजामा खोलने में कभी पीछे नहीं हट सकता है, अपनी ही चचेरी ममेरी बहन के साथ फक करने में पीछे नहीं हट सकता है। तो ये तो बांग्लादेश के साथ डिनर करने की बात कर रही है, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए डिनर की बात है। आप सोचो कि ये इस्लाम के मानने वाली लड़कियां, इस्लामिक देश की लड़कियां, छोकरियां, ये अपने अपने आप से, अपने मुंह से ही अपने आप को कितना नीचे गिरा चुकी हैं, कितनी अपनी औकात नीचे गिरा चुकी हैं कि तुम भारत को हरा दो तो हम तुम्हारे साथ डिनर कर लेंगे। कल को ऐलानिया कहेंगी कि तुम भारत को हरा दो, हम तुम्हारे सामने कपड़ा खोलकर खड़े हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें इस्लाम में जायज है भाई, आप क्या शौक हो जाते हैं। आप एक्चुअली में सनातनी है ना, तो आपके यहाँ बहुत ज्यादा रिश्तों के बैरिकेड्स है, आपके यहाँ रिश्तों की मान्यता बहुत ज्यादा है। आप लोग मानवता लेकर के चलते हैं, आप लोग मान्यता लेकर चलते हैं, रिश्तों में एक बैरिकेड्स लेकर के चलते हैं, इसलिए आपके लिए ये शॉकिंग है। लेकिन इस्लाम वालों के लिए ये शॉकिंग बिल्कुल भी नहीं है। तवाइफ, मुजरा, लौंडियां, बांदियां सब बहुत इजी चीज है। अच्छा, एक इससे आगे एक कुछ इंडियन जर्नलिस्ट हैं जो कि कंटिन्यूअसली पोस्ट कर रही हैं कि इजराइल में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, वहां पे बॉम्ब गिर रहे हैं, वहां पे लोग मारे जा रहे हैं। इसकी कोई बात नहीं कर रहा कि फिलिस्तीन ने या हमास ने पहले इजराइल के साथ क्या किया। और इन्हीं लोगों ने, मैंने एक ट्वीट नहीं देखा इनका, मैं नाम लेता हूँ आरफा खानम का, मैं नाम लेता हूँ राणा अयूब का, एक ट्वीट नहीं देखा पाकिस्तान में जो हिंदू बच्चियों को एबडक्ट करके और उनका रिलीजन चेंज करा के उनके साथ रेप होता है और उनकी जबरदस्ती शादी करा दी जाती है, इस पर इनका एक ट्वीट नहीं आया। इनको हमास से और फिलिस्तीन से क्या हमदर्दी है अगर ये पाकिस्तान से हमदर्दी, पाकिस्तान में हिंदुओं से हमदर्दी नहीं रख पा रही। देखिए, मैं बहुत अच्छे से एक चीज जानती हूँ कि कुत्ता कुत्ते के झुंड में रहता है, सुअर सुअर के झुंड में रहता है, गधा गधे के झुंड में रहता है। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान इस्लामिक देश ने और भारत के कुछ चंद मुसलमानों ने जो अश्लीलता फैलाई है, आज हमास ने और गाजा के बलात्कारियों और आतंकवादियों ने उस पर मोहर लगाया है कि सिर्फ अल्लाह अकबर के बुलंद आवाज पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है, बलात्कार भी किया जा सकता है। ये उन्होंने पुष्टिकरण कर दी है, ये उन्होंने ट्रांसपेरेंटली बताया है कि भैया जिन जिन लोगों को ऐसा महसूस होता है, यहूदियों को, हिंदुओं को, उस सनातनियों को, क्रिश्चियंस को, पारसी को, शियाओं को, इनको अगर ये महसूस होता है कि हम सिर्फ निकाह और निकाह मुत्ता के नाम पर ही हम फक करते हैं या हम बलात्कार करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि अल्लाह अकबर के नाम पर हम नमाज का तहलीमा भी बांधते हैं और अल्लाह अकबर के नाम पर हम इजराइल की मासूम बहू बेटियों के साथ बलात्कार भी करते हैं और उसका वीडियो बना करके हम वायरल भी करवाते हैं और इस बात पर स्टैंप लगाते हैं कि देखो अल्लाह अकबर के नाम पर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, और इनसे आप कभी भी मत, आज जो टीवी के पर्दों पर बैठ करके रोहित भाई जो मुसलमान लोग चिल्ला रहा है, हाँ मस्जिद अक्सा, हम अपने मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहे हैं, हम फलस्तीन के साथ हैं, इन्होंने क्या कभी भी कश्मीर में हिंदू कश्मीरी पंडितों की बहु बेटियों के पक्ष में बात किया? कभी नहीं किया। इन्होंने कभी भी निर्भया के पक्ष में बात किया? कभी नहीं किया। इन्होंने कभी भी जो कश्मीरी पंडितों को इतना डिप्राइव किया गया, इतना अत्याचार किया गया, उनके पक्ष में बात किया, उनकी दिलजोई की? कभी नहीं की। भारत में जब पार्लियामेंट पर टेररिस्ट अटैक हुआ
उसको उसकी निंदा की इन्होंने, कभी नहीं की, नहीं करेंगे। याकूब मेमन के जनाजे में ये नमाज पढ़ते हैं, ये भारत के मुसलमान भी, और सीना चौड़ा करके पढ़ते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि कुरान और हदीस क्या बताता है कि मस्जिद अल्लाह का घर है। आपने भी यही सुना होगा, हमने भी यही पढ़ा है। सारे मौलवी मुल्ला और जितने भी कट्टरवाद है इस्लाम के, जो इस्लाम धर्म के ठेकेदार है, वो क्या कहते हैं, मस्जिद अल्लाह का घर है। तो भैया मस्जिद अक्सा को भी अल्लाह बचा लेगा। तुम अल्लाह के नाम पर और मोहम्मद के नाम पर तुम बलात्कार कर रहे हो, अश्लीलता कर रहे हो, अपनी ठरकबाजी पूरी कर रहे हो, तुम अपनी आतंकवादी का स्कीम पूरा कर रहे हो, और तुम कह रहे हो कि हम मस्जिद बचा रहे हैं। अक्सा स्टोन, मस्जिद के नाम पर बलात्कार किया जा सकता है, ये कुरान में कहां पर लिखा हुआ है ये बताओ। और अगर लिखा हुआ है तो मुझे लगता है कि ऐसे किताब को बंद हो जाना चाहिए, ऐसे किताब को भारत में फिर पढ़ने नहीं देना चाहिए। राइट, सही बात है। लेकिन ये जो मिस इंटरप्रिटेशन है, ये 99% पाकिस्तान की तरफ से आती है और ये फिलिस्तीन पहुंचती है। यही चीजें जो है, इसके खिलाफ आप पहले दिन से आवाज उठाती रही हैं कि इस्लाम ये नहीं है जो ये बता रहे हैं, इस्लाम इससे बहुत अलग है। वो जो बोला करते थे हमारे तारिक फतेह साहब कि एक मुल्ला का इस्लाम है और एक अल्लाह का इस्लाम है। अल्लाह के इस्लाम को मानो, इस मुल्ला के इस्लाम को भी नहीं मानो। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अल्लाह की मानने वाली हूँ, मैं मुल्ला की मानने वाली नहीं हूँ। अल्लाह और मेरे बीच में, अल्लाह और बंदे के बीच में मुझे दलाल की जरूरत ही नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ किसी दलाल को। मैं कोई प्रॉपर्टी थोड़ी खरीद रही हूँ जो मुझे ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। इन सारे मुल्लाओं को, जैसे कश्मीर में 5,000 से 5,000 10,000 लोगों को जेल भेजा गया ना, आज देखिए आतंकवादी हरकत नहीं कर पा रहे हैं, आज देखिए हनुमान चालीसा हो रहा है। उसी तरीके से ये तमाम 28 स्टेट से कट्टरवाद मुल्लाओं को पकड़ करके जेल की हिरासत में डालिए और योगी मॉडल लेकर के आइए, देखिए सब ठीक हो जाएगा। राइट, कोई अल्लाह नहीं बोल सकता जिस तरीके से इजरायलियों को मारा गया, कोई अल्लाह नहीं बोल सकता, और अल्लाह ने कहीं बोला भी नहीं। और रेप कोई भी अल्लाह नहीं बोल सकता, अल्लाह ने कभी बोला भी नहीं, ये मुल्लाओं का देना है। थैंक्स अ लॉट नाजिया जी, उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।